हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं राहुल कुमार सिंह आप लोग का बहुत अच्छे से स्वागत करता हूं। और चलिए, फोर्थ लेक्चर है, हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि मटेरियल्स के बारे में, जो इलेक्ट्रिकल में मटेरियल्स यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, कंडक्टर होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, क्या होते हैं, कंडक्टर क्या चीज़ के बने होते हैं, सारा कुछ हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चालक कंडक्टर की बात करते हैं। क्या? चालक। चालक को हम बोलते हैं कंडक्टर। वो पदार्थ जिनमें धारा आसानी से बह जाए वो चालक होते हैं। जिसमें धारा आसानी से बह जाए वे पदार्थ जिनमें धारा आसानी से बह जाए वे क्या कहलाते हैं? वे चालक होते हैं। ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ मेटल इन विच अ करंट फ्लो इजली। दिस इज अ type of metal in which a current flow easily। देखिए, अब इसमें जो चालक होती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसमें देखिए क्या होना चाहिए कि हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए। चालक में क्या होती है? हाई कंडक्टिविटी होती है, प्लस लो रेजिस्टिविटी होती है, एंड बाहरी कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स बाउंड विथ अ लेस फोर्स विद देयर न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन बाउंड विथ लेस फोर्स with their nucleus with their nucleus। ठीक है, आपका ये न्यूक्लियस हुआ और इसके किनारे किनारे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो बहुत लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, लेस फोर्स उस पर लगता है। इसमें इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से आसानी से टूट जाते हैं। अब जब यहाँ पे फोर्स लेस होगा तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने न्यूक्लियस से आसानी से टूट जाएंगे। तो लिख लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से आसानी से टूट जाते हैं। गॉट इट पॉइंट? देखो, पहला हो गया चालक। चालक क्या है कि चालक वे पदार्थ हैं जिनमें धारा आसानी से बह जाती है, वे चालक कहते हैं, क्योंकि हर किसी में धारा नहीं बहती है। दिस इज अ टाइप ऑफ अ मेटल इन विच अ करंट फ्लो इजली। हाई कंडक्टिविटी होती है इसमें, हाई कंडक्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी, एंड बाहरी कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बाउंड विद अ लेस फोर्स विद देयर न्यूक्लियस। वो अपने जो न्यूक्लियस है उससे बहुत ही जो फोर्स है उससे अटैच कम होता है इनका, और इसी वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेते, कंडक्टर्स देख लेते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर। देखो, कंडक्टर क्या होता है? पहला सॉलिड कंडक्टर होता है,
सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर में क्या क्या आता है, सॉलिड कंडक्टर में क्या क्या आता है, देखो सिल्वर आएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चांदी। एल्युमिनियम आएगा, कॉपर, ब्रास, गोल्ड, आयरन। ठीक है, ये सब जो है सॉलिड कंडक्टर हैं हमारे। और बी में लिक्विड कंडक्टर भी होते हैं। सो लिक्विड कंडक्टर एंड थर्ड वन इज गैसियस कंडक्टर। ये सब कंडक्टर हैं जिनमें से गैस आसानी से, अरे गैस बोल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से पास हो सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेज हो सकता है। तो लिक्विड में आपका कंडक्टर में क्या क्या आएगा, अमोनियम क्लोराइड आएगा, अमोनियम क्लोराइड, मरकरी जिसको पारा बोलते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4, सॉरी CuSO4, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट एंड H2SO4। एंड द लास्ट वन C, गैसियस कंडक्टर में हीलियम, आर्गन एंड नियॉन। दीज आर गैसियस कंडक्टर। तो क्या क्या हो गया हमारा, सॉलिड कंडक्टर हो गया, लिक्विड कंडक्टर हो गया एंड गैसियस कंडक्टर हो गया। सॉलिड कंडक्टर में सिल्वर, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास, गोल्ड, आयरन। एंड लिक्विड कंडक्टर में अमोनियम क्लोराइड, मर्करी, CuSO4, कॉपर सल्फेट, H2SO4। एंड गैसियस कंडक्टर में हीलियम, आर्गन एंड नियॉन। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी। सो अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि अगर गुड कंडक्टर है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड कंडक्टर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पॉइंट 1 देखें तो ये होगा, लेस रेजिस्टिविटी होनी चाहिए और हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए। लेस रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता कम होनी चाहिए एंड हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए, हाई कंडक्टिविटी, क्लियर। सेकंड, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जल्दी से टूटे ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मजबूत होना चाहिए फिजिकली, डक्टाइल होना चाहिए, जिसको हम खींचने योग्य बना सकते हैं। डक्टाइल को हम बोल सकते हैं कि खींचने योग्य, क्या, खींचने योग्य। फोर्थ, मेलेबल होना चाहिए, मतलब चादर आसानी से बनाया जा सके। क्या बोलते हैं, मेलेबल मतलब होता है चादर आसानी से बनाया जा सके। और इसका जो कॉस्ट होना चाहिए वो लो होना चाहिए, लो कॉस्ट एंड इजीली अवेलेबल होना चाहिए हर जगह। एंड सेवेंथ लास्ट, और लेस वेट। तो मिनिमम मतलब इतनी प्रॉपर्टीज तो एक गुड कंडक्टर में होनी ही चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए फिर से देख लेते हैं। लेस रेजिस्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, डक्टाइल, मेलेबल, लो कॉस्ट, इजीली अवेलेबल एंड लेस वेट, हल्का होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम चलिए कुछ वो देख लेते हैं, हम जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है इनकी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चांदी की, सिल्वर, किसकी, सिल्वर की,
ठीक है। तो सिल्वर क्या होता है कि यह बेस्ट कंडक्टर होता है। ये क्या होता है हमारा, बेस्ट कंडक्टर है ये, ठीक है, सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक, ठीक है। सेकंड है, इसकी जो कंडक्टिविटी है 98% है, जो इसकी कंडक्टिविटी है दिस इज 98%, बट दिस इज हाईली कॉस्ट, इसकी कॉस्ट क्या है, हाई है। एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 47, एटॉमिक नंबर है जो कि है 47 है, परमाणु क्रमांक, इसको लिखते हैं Ag से, ठीक है। और जो इसकी और इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो ये रिले में यूज होता है, सीबी में कांटेक्ट पॉइंट पर यूज करते हैं, कहाँ, कांटेक्ट पॉइंट, इसको हम यूज करते हैं कांटेक्ट पॉइंट यूज करते हैं, पर यूज करते हैं जैसे रिले, सर्किट ब्रेकर एंड स्मॉल कैपेसिटर। तो ये थी हमारी सिल्वर के बारे में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कॉपर के बारे में। सो कॉपर, कॉपर को हम Cu लिखते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं तांबा, ठीक है, क्या बोलते हैं, तांबा, तांबा। चलिए, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ये क्या होता है, 29 Cu, ठीक है। अब ये चांदी के बाहर, चांदी के बाद ये दूसरे नंबर का चालक है, क्या है, ये चांदी के बाद दूसरे नंबर का चालक है, दूसरे नंबर का चालक है। इसकी जो कंडक्टिविटी है, क्या, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कितनी है, 90% ऑफ सिल्वर, सिल्वर का 90%, ठीक है। ये क्या है, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ है इसकी, स्ट्रेंथ अच्छी है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी है इसकी, ठीक है। कॉस्ट हाई है, हाई कॉस्ट, एंड मोर स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड मोर स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटी कितनी है, 8.73 ग्राम पर कैलोरी, सीसी, ओके। प्लस वाइंडिंग वायर केबल में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, वाइंडिंग में किया जाता है, वाइंडिंग में, ठीक है, केबल्स में, अर्थिंग करने में, ठीक। और मोर वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, इकाई आयतन के लिए सबसे ज़्यादा वजन होता है, यह आसानी से ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध भी नहीं है, ठीक है। हाई समय के साथ खत्म होना, ठीक है, समय के साथ ये धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है। क्या है इसका, जो है मोर वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, मोर वेट पर यूनिट वॉल्यूम, एंड इकाई आयतन के लिए सबसे ज़्यादा वजन होता है, यह आसानी से उपलब्ध भी नहीं है, नॉट अवेलेबल इजली, ठीक है। और समय के साथ में खत्म हो रहा है, और समय के साथ खत्म भी होता है, और समय के साथ खत्म भी हो रहा है, ओके। तो ये हो गया हमारा कॉपर के बारे में हम जान लिए। अब एल्युमिनियम, इसके बाद आता है हमारा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को हम लिखते हैं
Al, एटॉमिक नंबर है 13। अब देखो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी है 60% ऑफ कॉपर, 60% ऑफ कॉपर, ठीक है। और इसमें जो यांत्रिक शक्ति है वो कम है, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ वो कम है, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लो, ठीक है। और वेट पर यूनिट वॉल्यूम भी लेस है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम लेस। और चादर बनाने योग्य है, मेलेबल योग्य है, मेलेबल, मेलेबल अच्छा है, मतलब सीट चादर बनाने योग्य है, ठीक है। प्लस स्टील वायर को एल्युमिनियम कंडक्टर के साथ जोड़कर ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए क्या करते हैं हम इसमें ट्रांसमिशन लाइन में, अगर ट्रांसमिशन लाइन में देखा जाए तो जो एल्युमिनियम होता है उसको स्टील के साथ, एल्युमिनियम प्लस स्टील वायर का हम यूज करते हैं, ठीक है। उसको मजबूत बनाने के लिए जोड़ देते हैं एक साथ, एल्युमिनियम के साथ स्टील की हम स्ट्रेंथ देते हैं इसमें, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, ASCR, ACSR, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अंडरग्राउंड केबल, वाइंडिंग, फ्लोरेसेंट ट्यूब चोक में इसका यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है इसका, अंडरग्राउंड केबल में, अंडरग्राउंड केबल, वाइंडिंग, फ्लोरोसेंट ट्यूब चोक में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि ब्रास, क्या चीज के बारे में, ब्रास, पीतल, ब्रास, ब्रास क्या होता है, पीतल होता है। अब इसका देखिए ये क्या चीज का मिक्सचर होता है, कॉपर प्लस जिंक, क्या, कॉपर प्लस जिंक, जिसमें से 67% आपका कॉपर होगा एंड 33% जिंक होता है, ठीक है। प्लस इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी, दिस इज 48% ऑफ सिल्वर, 48% ऑफ सिल्वर। ब्रास एक ऐसा मेटल है जिस पर स्पार्किंग का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो ब्रास एक ऐसा मेटल है जिस पर स्पार्किंग का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तीसरा क्या होगा कि इसका कहाँ यूज करते हैं, तो इसको यूज जो हम करते हैं होल्डर में करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, होल्डर में, ठीक है, स्विच में, ट्रांसफॉर्मर्स कनेक्शन बोल्ट में, ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन बोल्ट, इसको हम यहां पे यूज करते हैं। ब्रास के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा आयरन, ठीक है। हम आयरन के बारे में देखते हैं, आयरन क्या है। तो आयरन को हम लोहा बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं Fe से। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 26 एंड द कंडक्टिविटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू द कंडक्टिविटी ऑफ अ कॉपर डिवाइडेड बाई 9। ओके, सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंडक्टिविटी
conductivity of iron is equal to conductivity of copper divided by 9। ठीक है, और इससे चादर और तारें बनाई जा सकती हैं। इससे चादर तथा तारें बनाई जा सकती हैं। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ओके, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लेस कॉस्ट, कॉस्ट इसकी लेस कॉस्ट। ठीक है, सो इट इज इजीली अवेलेबल एंड बहुत आसानी से ये मिल सकता है। अवेलेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, कहीं भी ठीक है, इजीली अवेलेबल। एंड टेलीफोन कहाँ यूज होता है, तो टेलीफोन वायर, स्विच कवर, ढांचा। ठीक है, कहाँ यूज होता है, तो टेलीफोन वायर, स्विच कवर और ढांचा वह बॉडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वह बॉडी बनाने के लिए, मतलब कोई भी मशीन है उसकी बॉडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम गैल्वेनाइज्ड आयरन देखते हैं। GI गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर। देखो होता क्या है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर जब आयरन पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो आयरन पर जंग नहीं लगता है, इसे ही गैल्वेनाइज्ड आयरन कहा जाता है। मतलब इस पर हम क्या करते हैं, परत चढ़ाते हैं। क्या परत चढ़ा देते हैं, किसकी, जिंक की। तो जिंक की परत चढ़ाने पे क्या नहीं होता है, जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, गैल्वेनाइज्ड आयरन। इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो इसको जो हम यूज करते हैं ये करते हैं अर्थ वायर, स्टे वायर एंड ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइंस में इसका यूज किया जाता है। अब आ जाओ लेड मतलब सीसा, या सीसा। इसको हम पीबी से डिनोट करते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 82। ठीक है, चलो इसके बारे में भी देखें कि शीशे का जो वातावरण का प्रभाव नहीं होता है शीशे पे, मतलब नो इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस पर जंग व नमी का प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर, कोई भी मतलब इस पर जंग और नमी कोई भी दिक्कत नहीं है इसको। लेड एसिड सेल के प्लेटों के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज क्या किया जाता है, लेड एसिड सेल के प्लेट्स के रूप में। ठीक है, उसके बाद सोल्डर वायर के रूप में, किसमें, सोल्डर वायर के रूप में, और अंडरग्राउंड केबल के लिए मेटेलिक स्ट्रेंथ, मेटेलिक सीथ बनाने के लिए, और अंडरग्राउंड केबल के लिए
मेटेलिक सीथ, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए बनाने के लिए, मेटेलिक सीथ बनाने के लिए हम लेड शीशे का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो टिन, जिसको हम बोलते हैं रांगा। क्या बोलते हैं? रांगा। इसको हम डिनोट करते हैं एसएन से। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 50। इस पर भी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जंग का असर भी नहीं होता। फ्यूज वायर टिन प्लस लेड। ठीक है, फ्यूज वायर में यूज किया जाता है, जिसका कॉम्बिनेशन होता है टिन प्लस लेड। ऐसा, ठीक है। सोल्डर वायर में यूज किया जाता है, और धातुओं पर परत चढ़ाने के लिए किया जाता है सोल्डर वायर प्लस धातुओं पर परत चढ़ाने के लिए। ये हो गया हमारा टिन। अब नेक्स्ट है हमारा क्या है? टंगस्टन। टंगस्टन का क्या यूज है? तो टंगस्टन इट इज वेरी हार्ड, ये बहुत हार्ड होता है। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 74। ठीक है, इट इज वेरी हार्ड, इट हैविंग अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इट हैविंग अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। पिघलने की जो पॉइंट है ये काफ़ी अधिक है, जल्दी पिघलेगा नहीं। इससे बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है। ठीक है, इससे बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है। इससे बहुत मतलब चादर बनाई जा सकती है, और यह कॉपर और निकल का एलॉय होता है। यह कॉपर और निकल का अलॉय होता है। इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है बल्ब, फिलामेंट, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड हाई स्पीड स्टील। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है? नाइक्रोम। क्या है? नाइक्रोम। अब नाइक्रोम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट हाई। ठीक है, निकल प्लस क्रोमियम, नाम से ही हमें पता चल रहा है, निकल प्लस क्रोमियम। निकल कितना है? 80% निकल होता है और 20% आपका क्रोमियम यूज होता है। ये कहाँ यूज होता है? तो इसका जो यूज है वो हीटर में। ठीक है, हीटर एलिमेंट,
एंड इलेक्ट्रिक फर्नेस, प्रेस, आइस्त्री और इलेक्ट्रिक कैटल। और भी कई जगह इसका यूज किया जाता है जहाँ पे बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट की ज़रूरत होती है। सो नेक्स्ट वन इज यूरेका। नेक्स्ट क्या है? यूरेका। यूरेका, और ये इट इज हैविंग अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज हैविंग अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। और ये हमारा मिलके बनता है कॉपर प्लस निकल। कॉपर होता है 60% एंड निकल होता है आपका 40%। और इसका प्रयोग जो हम करते हैं वो रेजिस्टेंस बनाने में किया जाता है। इसका यूज रेजिस्टेंस बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है मरकरी। मरकरी, ठीक है। मरकरी क्या है? इट इज अ लिक्विड कंडक्टर। क्या है? इट इज अ लिक्विड कंडक्टर। इसका जो नाम है वो है Hg और इसका एटॉमिक नंबर है 80। ठीक है, और जब ये मतलब कि इसको जब गर्म किया जाता है, जब ये गर्म होता है, देन इवोपरेट अकर व्हेन इट इज हॉट, देन या हीट, देन इवोपोरेशन अकर्स। मतलब इवोपरेशन मीन्स उसमें जो प्रोसेस होता है वाष्पीकरण का, वो स्टार्ट हो जाता है जब ये गर्म होता है। ठीक है, और इसका उपयोग मरकरी लैंप, मरकरी आर्क, ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो मरकरी लैंप में, मरकरी आर्क, रेक्टिफायर, फ्लोरोसेंट ट्यूब। में इसका किया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? H2SO4 सब कोई जानता है, CuSO4 एंड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? अब गैसियस कंडक्टर हम देखें। गैसियस कंडक्टर कौन कौन से होते हैं? सो गैसियस कंडक्टर, ठीक है, गैसियस कंडक्टर में हमारा आर्गन एंड नियॉन, हीलियम, और इसका जो इसको कहाँ यूज करते हैं? इसका यूज किया जाता है बल्ब में एंड ट्यूब्स में। ठीक है, बल्ब्स एंड ट्यूब्स में इसका यूज हम करते हैं। और तो हमने देख लिया कि जो सॉलिड होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, और गैसियस कंडक्टर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब इसके जो अगला हमारा क्लास चलेगी उसमें हम अभी कंडक्टर देखें, अब हम चलेंगे इंसुलेटर की तरफ। उसमें हम देखेंगे क्या इंसुलेटर कौन कौन सी तरह के होते हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अभी आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू, बाय बाय।